दरियाए स्वात में डूबने वाले 3 सयाहों की तलाश दूसरे रोज भी जारी। दरियाए स्वात में पानी की सतह मुसलसल कम होती जा रही है। चित्राल में भी शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ मकामात पर ग्लेशियर्स पिघलने लगे। दरियाए चित्राल में तुगयानी से गर्म चश्मा जाने वाली सड़क का एक हिस्सा बह गया। तुगयानी से दरियाई कटाव और इर्द गिर्द की आबादियाँ भी मुतासिर। स्वात में डूबने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा सियालकोट में अदा कर दी गई, जहाँ बहाक अफराद की तादाद 10 हो गई। दरियाए स्वात में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। आज सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, ठट्टा और बदीन के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। पंजाब में बारिश के बाद मुख्तलिफ शहरों में 25 हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हुए। अटक में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई। मोहल्ला समंदराबाद में खातून नाले में बह गई, लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा कि मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भी भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को यकतरफा तौर पर सालिसी कार्रवाई रोकने का कोई हक़ हासिल नहीं। किसी एक फरीक के मुआहदे मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। सालिसी अदालत सिंतास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायज़ा लिया। सिंतास मुआहदे में कहीं भी यकतरफा मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सिंतास मुआहदे का इत्तलाक पाकिस्तान और भारत के इसे मुअत्तल करने के मुतफ़िका फैसले के बगैर जारी रहेगा। कोई फरीक यकतरफा तौर पर किसी मसले में सालिसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सालिस का किरदार रोकना मुआहदे में तनाज़ात के हल की लाज़िम शिक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने 2016 में मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ सालिसी अदालत से रुजू किया था। भारत ने सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की, जो मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा कि सिंधु पर हमला नामंजूर। सिंतास मुआहदे पर यकतरफा भारतीय फैसले की बैनुल-अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया है कि सिंतास मुआहदे पर किसी फरीक को यकतरफा फैसले का हक हासिल नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर अपोजिशन के 26 अरकान 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का PTI के 26 अरकान के खिलाफ आज ही रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईवान में अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। PTI ने 2014 में भी धांधली के इल्जामात लगाकर निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की थी। गुंडागर्दी और गालियाँ देना किसी का सियासी हक नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जमहूरियत के दुश्मन हैं, निज़ाम को हाथ में लेना चाहते हैं, सिस्टम को यरगमाल होने नहीं देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि उनके अरकान पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानते। वो पार्लिमानी लीडर की बात ना मानने वालों के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे। कराची में पाक बहरिया की कमिश्नरिंग परेड में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया। 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। तकरीर में पाक बहरिया के आला अफसरान की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का दौरा। मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों का नादरा मेगा सेंटर में फराहम करदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने जदीद खुदकार मशीन का भी मुआयना किया। कहा खुशी हुई कि शहरियों को इंतजार की जहमत नहीं हो रही। नादर सेंटर में बगैर इंतजार काम होना खुश आइंद बात है।
डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तेहरान की मईशत की बहाली के लिए हाल दिनों में ईरान पर से पाबंदियां हटाने और दीगर इकदाम पर काम कर रहे थे, लेकिन गुस्से, नफरत और नाउमीदी से भरपूर बयान ने उनका काम रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के इसराइल से जंग में फतह के दावे को झूठ और बेवकूफ़ी करार दे दिया। कहा कि वह जानते थे कि खामेनेई कहाँ छुपे हुए थे, लेकिन उन्होंने इसराइल या अमरीकी अफवाज को उन्हें हदफ बनाने की इजाज़त नहीं दी। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मज़ीद ख़राब होंगे। उन्होंने कहा है कि ईरान को क्या मिला? जला हुआ मुल्क, तबाहशुदा फ़ौज, बदहाल मईशत और हर तरफ मौत। इनके पास कोई उम्मीद नहीं और हालात सिर्फ बद से बदतर होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हम अपने कदर जानते हैं, अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं, हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। ट्रंप वाकई मुआहिदा चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर के खिलाफ गैर मुहासब लहजा एक तरफ रखना होगा। अमरीकी सदर ईरानी सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुँचाना बंद करें। ईरान में इसराइली हमले के दौरान शहीद होने वाले 60 से ज़ायद अफराद की नमाज़ जनाजा तेहरान में अदा की जा रही है। नमाज़ जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा की मैयतों को कौमी परचम में लपेटा गया। ईरानी परचम थामे अवाम का शोहदा को खिराज अकीदत। इसराइल और ईरान की 12 रोज़ा जंग के दौरान शहीद होने वालों में ईरानी पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाक़री और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शामिल थे। ट्यूनिस से कराची आई खातून का अपने शौहर ससुरालियों पर मुबैना तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा शौहर उनका ख्याल नहीं रखता था और गुस्सा करता था। झगड़ों के बाद शौहर ने 7 माह बाद तलाक दे दी। जियो न्यूज़ की खबर पर वजारत दाखिला का एक्शन। वजारत दाखिला की ट्यूनिस की खातून को फौरी एग्जिट परमिट जारी करने की पेशकश। वीज़ा हुक्काम ने दस्तावेज़ात तलब कर ली। खातून को एग्जिट परमिट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि फेक न्यूज़ मीडिया में किसने ये कहा कि वो ईरान को $30 अरब देना चाहते हैं। फेक न्यूज़ मीडिया ने कहा कि $30 अरब गैर जौहरी तंसीबात की तामीर के लिए ईरान को देना चाहते हैं। उन्हें नीचा दिखाने के लिए मज़ाक़ा खेज़ खबर जाली मीडिया ने फैलाई। और इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी। अलमवासी कैम्प वस्ती और शुमाली गजा में हमले, 100 फ़लस्तीनी शहीद। 6 फ़लस्तीनियों को इमदादी मरकज़ के करीब निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौजियों को गजा में इमदादी मराकज़ पर गैर मुसल्लह फ़लस्तीनियों पर फायरिंग का हुक्म दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की UNRWA के सरबराह ने कहा है कि इंसानी इमदाद के मराकज़ को क़त्ल आम के मैदान में तब्दील कर दिया गया।